पहले तो आप सबको नवरात्रों की बहुत सारी शुभकामनाएं। जय माता दी। एंड आई प्रे कि माता रानी हम सबको ब्लेस करें एंड डेफिनेटली सबके घर में सुख शांति के नवरात्रे आए और अच्छे से हम सब न्यू ईयर सेलिब्रेट करें हमारी फैमिलीज के साथ। सो ऑन दैट नोट गुरुजी से आज्ञा लेके लेट मी स्टार्ट ऑफ माय सत्संग। थैंक यू गुरुजी, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सुनील अंकल वंस अगेन कि आपने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी कि मैं एक बार फिर आके अपना सत्संग जो है वो शेयर कर सकूं। तो सत्संग शुरू करने से पहले मैं छोटा सा एक बताना चाहती हूँ एक चीज कि आज जो मेरा सत्संग हो रहा है वो आज के लिए फिक्स नहीं था। ओके, वो सुनील अंकल से जब मेरी बात हुई थी तो ही सेड मी कि आप 4th को सत्संग करना, ठीक है। तो जब अंकल ने मुझे कॉल किया तो उन्होंने मुझे बोला कि आप ना 4th को सत्संग करना हर मंथ, ठीक है। तो अंदर ही ना मेरे मन में ये बात चल रही थी कि हाय गुरुजी, मुझे 7th जो डेट है वो क्यों नहीं मिली, बिकॉज आई रिलेट विद नंबर 7 अ लॉट, ठीक है। तो मेरे मन में ना यही बात चल रही थी कि मुझे 7th क्यों नहीं मिली। एंड उसके बाद क्या होता है, उसके बाद हमारी गुरुजी की संगत से ही देयर इज अनदर आंटी, देवांशी है उनका नाम। शी कॉल्स मी अप एंड शी सेज कि मेरा सत्संग जो है वो करिश्मा आंटी 7th को है, लेकिन ना मैं 7th को नहीं कर पाऊंगी क्योंकि मुझे कहीं जाना है। तो मैं आपकी डेट ले लेती हूँ बिकॉज 4th को आप बिजी हो और आप कर लेना मेरी डेट पे विच इज 7th। तो मैंने ये बात उनके साथ भी शेयर की थी दैट मैं गुरुजी से अभी यही बात बोल रही थी कि गुरुजी मुझे 7th को सत्संग करना था बट मुझे डेट नहीं मिली, 4th की मुझे डेट मिली। एंड बस देखिए कुछ ही देर में मतलब गुरुजी जस्ट लिसन्स टू ऑल ऑफ अस सो ब्यूटिफुली दैट जो डेट है वो अपने आप खुद ब खुद मेरे बिना कहे, मेरे बिना कोई एफर्ट लगाए वो उन्होंने खुद से ही 7th कर दी। एंड हियर आई एम 7 तारीख को आपके सामने सत्संग करती हुई। थैंक यू सो मच गुरुजी फर्स्ट ऑफ ऑल दैट यू नो इतनी सारी जनता में से आपने हमें चूज किया टू बी योर संगत। दैट इज द बिगेस्ट ब्लेसिंग दैट यू नो अगर हम सब एक बार को काउंट करें कि दुनिया में और कितने लोग हैं, है ना, जो नंबर 1 गुरुजी से कनेक्ट होना चाहते हैं। हाय आंचल आंटी, जय गुरुजी। जो गुरुजी से कनेक्ट होना चाहते हैं लेकिन 1 सेकेंड, जो गुरुजी से कनेक्ट होना चाहते हैं लेकिन गुरुजी आई डोंट नो उनको अपने से अभी कनेक्ट नहीं कर रहे। एंड उसके बाद जो बड़े मंदिर जाना चाहते हैं लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो नहीं जा पा रहे। सो अगर आप गुरुजी से कनेक्टेड हैं तो डेफिनेटली यू आर अ ब्लेस्ड सोल। खाली ना मतलब हम सिर्फ ना जो ऐसे काउंट 1 सेकेंड संगत जी, वृंदा प्लीज डोंट डू दैट। या सो खाली हम ऐसी ब्लेसिंग्स जो है हमारी वो काउंट करते हैं जो बड़ी वैसी होती हैं। से फॉर इंस्टेंस कि मेरी कहीं अच्छी जगह जॉब लग गई तो मैंने वो काउंट कर लिया, है ना, मेरे को कहीं बड़ा घर लेना था मैंने वो ले लिया तो मैंने वो काउंट कर लिया एंड ऑल सच मटेरियलिस्टिक ब्लेसिंग्स। लेकिन डेफिनेटली जो सबसे बड़ी ब्लेसिंग है दैट वी आर ब्रीदिंग, हम वो काउंट नहीं कर रहे। आई थिंक उससे बड़ी ब्लेसिंग हमारे लिए हो ही नहीं सकती। तो थैंक यू, शुक्राना गुरुजी दैट यू गिवन अस दिस मच ऑफ चांस कि आप एटलीस्ट हमें लाइव रख रहे हैं, आप हमें ये मौका दे रहे हैं कि हम सांस भी ले सकें, तो वो भी सिर्फ आपकी ही रहमत से है। तो गुरुजी से जैसे कि आई एम श्योर आपने मेरा अगर पहले भी सत्संग सुना होगा, जय गुरुजी टू एवरीवन। मैं सत्संग के बीच में ना एक्चुअली रिप्लाई नहीं दे पा रही हूँ क्योंकि फिर ध्यान बहुत ज्यादा भटक जाता है। सो जैसे कि आपने मेरा पहले भी सत्संग सुना होगा, माई जर्नी स्टार्टेड विद गुरुजी 8 years बैक एंड सिंस देन इट हैज बिन एन इमेंस ब्लिसफुल जर्नी। मतलब ऐसा नहीं है कि यू नो प्रॉब्लम्स नहीं आती हैं, परेशानियां नहीं आती हैं, लेकिन डेफिनेटली गुरुजी जो है हमें उन परेशानियों को सॉल्व करने का जो तरीका है वो खुद ब खुद बताते हैं। ही जस्ट गाइड्स अस सो ब्यूटिफुली कि सोचने की जरूरत नहीं पड़ती। तो आज भी मैं एक आंटी है उनका सत्संग सुन रही थी, तो वो भी मतलब शी ऑल्सो सेड द सेम थिंग दैट गुरुजी से नंबर 1 हमारा कनेक्शन जो है, जैसे कि मैंने पहले भी बोला, वो हमारे खुद के हाथ में नहीं है, है ना। और उसके बाद अगेन
गुरुजी से अगर हम कनेक्टेड हैं तो वो हम खुद से कनेक्टेड नहीं है, वो गुरुजी ने हमें हैंडपिक किया है कुछ संगत में से, ताकि हमारे या तो हमारे कर्म कट जाए या फिर शायद कुछ ऐसे एक दो अच्छे कर्म रहे होंगे जिसकी वजह से हम गुरुजी से कनेक्ट हो पाए हैं। बात मैं करती हूँ यहाँ पर सबसे पहले सत्संग से शुरुआत करती हूँ, जो कि बहुत ऑफन मेरे साथ होता रहता है मेरी कार में। क्या होता है संगत जी, जब भी मैं सत्संग सुनती हूँ YouTube पे गुरुजी का, व्हाट हैपन्स इज कि आप ये लगाइए, अगर किसी का फोन आया है ओके मेरे पास, तो मैं जैसे कितनी बार ना ऐसा होता है कि मैं गुरुजी को खुद बोलती हूँ कि इशारे से, है ना, कि गुरुजी ये वाला फोन ना डिस्कनेक्ट हो जाए, है ना, क्योंकि मेरे पास गाड़ी में ही आते जाते टाइम मैक्सिमम टाइम है बात करने का। तो यू वोंट बिलीव ऑन दैट संगत जी, दैट वो फोन जो है वो ऑटोमेटिकली डिस्कनेक्ट हो जाता है एंड मैं जो वो सत्संग है वो पूरा सुन पाती हूँ। मतलब मुझे ऐसा, क्योंकि कितनी बार ऐसा होता है ना, ऑफिशियल कॉल्स भी आपकी आ रही है ना, समवन फ्रॉम द फैमिली इज ऑल्सो कॉलिंग यू, तो ऐसा होता है कि वो फोन खुद ब खुद डिस्कनेक्ट हो जाता है, मतलब कि आवाज नहीं आएगी, ठीक है, या तो कोई टेक्निकल एरर ऐसा आ जाएगा जिसकी वजह से आवाज आ ही नहीं पाती और वो फोन खुद कट हो जाता है एंड मैं कंटिन्यू करती हूँ अपना सत्संग सुनना। तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है, मैं सोचती हूँ कि यार मतलब गुरुजी ऐसी छोटी छोटी बातें भी आप कैसे हमारी सुन लेते हो, दैट मुझे उस टाइम मन है सत्संग सुनने का, आई वांट कि मैं ये फोन खुद से ना बोल के, है ना, थोड़ा अजीब लगता है ना, तो गुरुजी खुद ब खुद उस फोन को डिस्कनेक्ट करा देते हैं, तो मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। तो उसके बाद मैं बताना चाहती हूँ, अच्छा सारे जो सत्संग है ना, ये मैंने ना नई कॉपी बनाई है, मैं सबसे पहले आपको ये दिखाना चाहती हूँ, ठीक है। तो ये एक डायरी है जिससे मैंने मेंटेन किया है, जिसमें मैंने लिखा है माय जर्नी विद गुरुजी महाराज, जय गुरुजी, और ये मैंने लिखनी शुरू की है, जिसमें मैंने छोटे छोटे ना पॉइंटर्स भी अपने सत्संग लिखने शुरू किए हैं, दैट मतलब आई विश गुरुजी डायरी को पूरा भर दे, कि मुझे और डायरी बनाने की जरूरत पड़े, कि इतनी अपनी रहमत, इतनी अपनी कृपा बरसाएं और सत्संग की जो लिस्ट है वो खत्म ना हो। बहुत सारे ऐसे सत्संग होते हैं जो मैं भूल जाती हूँ, है ना, तो इसलिए मैंने ये बना लिया कि अब मुझे याद रहेगी। तो उसके बाद अगला मैंने जो इसमें लिखा है वो लिखा है दैट नथिंग इज इन आवर कंट्रोल, वी आर ऑल गुरुजीज पपेट्स। तो कुछ भी हमारी जिंदगी में हो रहा है वो हमारे हाथ में नहीं है ना, मतलब सांस लेना जब आपके हाथ में नहीं है, आपके बस में नहीं है, तो फिर बाकी चीजों की तो क्या ही औकात है। तो डेफिनेटली हम सब जो हैं, हम गुरुजी महाराज की कठपुतलियां हैं, हमारी लाइफ को वो किस दिशा में और क्यों लेके जाते हैं ये तो बस वही जाने। द ओनली पॉइंट इज कि आप सिर नीचे करके और विश्वास को अपने मजबूत करके बस चलते जाएं, और उनकी जो रहमत है बस उसको आप महसूस करें, बिकॉज डायरेक्शन डेफिनेटली उस टाइम पे आपको ये लगेगा कि ये डायरेक्शन मेरे लिए सही नहीं है, या फिर ये क्या हो रहा है ना, कि मैं तो गुरुजी को इतना मानती हूँ एंड स्टिल आई एम फेसिंग ऑल दीज थिंग्स। तो डेफिनेटली बस इतना आपको विश्वास रखना है कि जो भी वो करेंगे वो बहुत अच्छा करेंगे आपके साथ, जहां पर भी जिस भी दिशा में लेके जाएंगे वो बहुत ही सही दिशा होगी और आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट होगी। तो दैट इज व्हाट आई वांट टू से, दैट नथिंग इज इन आवर कंट्रोल, वी आर ऑल हिज पपेट्स, ही टेक्स केयर ऑफ ऑल ऑफ अस सो ब्यूटिफुली दैट परिस्थितियां आती हैं, ऐसा नहीं है कि कोई भी इंसान जिसमें परिस्थिति ना आए, लेकिन किस तरीके से गुरुजी महाराज उसे सॉल्व करते हैं, किस तरीके से हमें रास्ता दिखाते हैं, ये तो बस वही जानते हैं। सो थैंक यू। मतलब आज भी ना मैं गाड़ी चलाते हुए ना बस ये बात सोच रही थी कि यार गुरुजी यू आर, मतलब मैं आई फॉल शॉर्ट ऑफ वर्ड्स ऑल्सो समटाइम्स, कि यू आर सो ब्यूटिफुल, कि आपने मतलब पता नहीं हम में ऐसा क्या देखा, मुझे नहीं पता आपने हमारे कौन से ऐसे कर्म काटने थे कि एटलीस्ट आप हमें हमारे अपने चरणों में जोड़ पाए, उससे बड़ी ब्लेसिंग हो ही नहीं सकती है। यू नो यू मोस्ट ऑफ द पीपल वो दे आर इन अ सर्च ऑफ गॉड, है ना, लेकिन हर इंसान को भगवान नहीं मिलते हैं, लेकिन हमें पता नहीं भगवान ने खुद ही चूज कर लिया कि आ जाओ, आओ मैं तुम्हारे को अच्छा बच्चा बनाता हूँ। तो मतलब इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। तो इसीलिए अनंतम शुक्राना गुरुजी फॉर ब्लेसिंग अस, मतलब जितनी भी रहमतें हैं, जो भी आप हमारे लिए करते हो,
थैंक यू तो एक बड़ा एक छोटा तुच्छ वर्ड है जो शायद हम बस एक्सप्रेस कर सकते हैं आपको उस ग्रैटिट्यूड को दिखाने के लिए, लेकिन आप हमारे लिए उससे बहुत बियॉन्ड चीजें करते हो। सो थैंक यू सो मच फॉर दैट। तो ये रीसेंट सत्संग है संगत जी। तो अगर आपने मेरे पहले के सत्संग सुने होंगे तो आई एम श्योर अगर आप लोगों को थोड़ा सा भी याद रहेगा कि आई टोल्ड यू अबाउट माई मॉम। सो मम्मा को व्हेन आई वाज इन 9th स्टैंडर्ड बैक इन 2004 शी हैड शी हैड ब्रेस्ट कैंसर। ओके, सो अभी क्या हुआ, थोड़ा टाइम पहले, लाइक आप लगाइए कुछ 10 दिन पहले की ये बात हुई होगी, मुझे चेस्ट में लेफ्ट साइड में पेन होना शुरू हो गया। मतलब पेन भी नहीं था वो, इट वाज अ प्रिकिंग सेंसेशन, है ना। तो उस टाइम पे व्हाट हैपेंड वाज कि थोड़े दिन से हो रही थी तो मैंने अवॉइड करी एंड देन आई, मतलब मी एंड माय फादर वी आर लाइक बेस्ट ऑफ द फ्रेंड्स। उनके साथ मैं कुछ भी कोई भी बात शेयर कर सकती हूँ, ठीक है। सो आई टोल्ड हिम कि ऐसे ऐसे हो रहा है पापा, एंड देन ही सेड मी लाइक यू नो विदाउट गिविंग इट अ सेकेंड थॉट कि अगले दिन हम जा रहे हैं डॉक्टर के पास चेक कराने। ऐसे ठीक है चलेगा। सो आई वेंट टू द डॉक्टर एंड वहां पर चेकअप मैंने कराया। सो द डॉक्टर शी सेड मी कि आपको क्या करानी पड़ेगी, आपको एक तो चेस्ट का अल्ट्रासाउंड कराना है और चेस्ट की क्या तो था उन्होंने बोला कि वो करानी पड़ेगी। वो हम 40 से अबव लेडीज की करते हैं, लेकिन क्योंकि आपके घर में एक फैमिली हिस्ट्री रह चुकी है विच इज लाइक सो स्ट्रॉन्ग ऑफ योर मदर, तो वो आपको। तो मैं वहां गई डॉक्टर के पास और डॉक्टर ने वो सारा टेस्ट वगैरह किया, स्कैन किया, और अंदर से संगत जी बहुत ज्यादा मैं डरी हुई थी। चाहे मैंने चेहरे पे किसी को नहीं दिखाया था, है ना, क्योंकि मैं ही ऐसे बैठ जाऊंगी ना, ऐसे बिल्कुल ही बोर होके एकदम रोने लग जाऊंगी, तो आई नो माई फैमिली वुड डेफिनेटली वो भी रोना शुरू कर देंगे। तो इसलिए मैं बहुत स्ट्रांग थी, अरे कुछ नहीं होता, लेकिन अंदर से मेरे बहुत यू नो ऐसे दिमाग खराब हो रहा था कि व्हाट एंडोस्कोपी, नहीं अंकल एंडोस्कोपी, शायद एंडोस्कोपी ली थी, आई डोंट नो व्हाट वाज दैट। तो मैं वहां गई टेस्ट कराने के लिए। तो उसमें ना एक्चुअली चेस्ट का बोथ ऑफ द चेस्ट वो स्कैन करते हैं, एक तो अल्ट्रासाउंड था और भी एक स्कैन था जिसमें वो स्कैन करते हैं और उसकी कुछ रिपोर्ट्स आती हैं। तो उस टाइम पे मैं ये बोल रही थी अंदर मन में, गुरुजी कि अगर कुछ भी निकला ना तो मैं सर्जरी नहीं कराऊंगी। पता नहीं मेरे दिमाग में ऐसी ये बात है कि अगर कुछ भी निकला तो मैं सर्जरी में ट्रीटमेंट नहीं कराऊंगी, ठीक है। बिकॉज डेफिनेटली वी ऑल नो, है ना, आई एम जस्ट 29, और अगर गॉड फॉरबिड किसी के साथ भी ऐसा हो जाता है तो 1 सेकेंड, वीडियो इज नॉट सेकेंड, अगर बेटर हो तो प्लीज आप मुझे बताना, मैंने चेंज किया है नेटवर्क। इज इट बेटर नाउ? इज द वीडियो बेटर? Sangaji, is the video better now? Little, अच्छा, और आवाज आ रही है? यस, ओके। सो हाँ, तो मैं ये बोल रही थी कि मैंने गुरुजी को ना ऐसे मन में बोला कि गुरुजी अगर कुछ भी निकलेगा तो मैं कोई ट्रीटमेंट, कोई कुछ भी नहीं कराऊंगी। बिकॉज यू नो कि कोई लाइफ की ना फिर वो रहती नहीं, मतलब कोई मजा नहीं रहता जिंदगी का, एवरीथिंग जस्ट टर्न्स अपसाइड डाउन। एंड मी बीइंग जस्ट 29, मतलब लाइफ का कोई फिर मुझे ऐसा लग रहा था कि कोई वो नहीं रहेगा महत्व, ना तो मैं काम कर पाऊंगी, एंड यू नो मतलब कितने सारे थॉट्स होते हैं जो हमारे दिमाग में चलते रहते हैं। तो उधर क्या हुआ संगत जी, वो लड़की ना फिल्म बदलने, अल्ट्रासाउंड वाली जो लड़की थी जो कर रही थी, वो फिल्म को चेंज करने के लिए थोड़ी देर के लिए रूम से बाहर गई, जस्ट से फॉर लाइक 2 मिनट 3 मिनट के लिए। तो मैंने ना ऐसे मेरे फोन में मैं ऐसे इंस्टा खोल के मैं ना गुरुजी को ऐसे मत्था टेक रही थी।
ठीक है, कि गुरुजी मतलब कुछ भी मत करना, और ऐसे भी मैंने टच कर लिया कि गुरुजी कुछ भी मत करना, ऐसे मैंने कर लिया, है ना। तो मैं जब ऐसे कर रही थी तो मुझे नहीं पता मेरी नोज से क्या टच हुआ स्क्रीन पे या क्या नहीं, एंड मैं सीधा चली गई इंस्टाग्राम के रील्स वाले सेक्शन में। ओके, और सबसे पहली रील जो खुली, लाइक ऐसे मैंने टच किया और मैंने ऐसे देखा, तो सबसे पहली जो रील खुली वो थी बड़े मंदिर की रील। और पता नहीं, मतलब उस टाइम पे यू वोंट बिलीव संगत जी, मैं वहीं समझ गई थी दैट नथिंग इज हैपनिंग। क्योंकि पता नहीं, मुझे आई ट्रस्ट गुरुजी लाइक ब्लाइंडली, है ना। अगर वो ये बोल देंगे कि यू नो कि ये चीज सही है तो वो चीज सही है, अगर रात दिन है तो दिन, और दिन रात है तो देन आई विल से द सेम वे। तो उस टाइम पे वो चीज को देख के ना एकदम से, जैसे वो रील एकदम से खुद पॉप अप हुई, बड़े मंदिर जैसे बाहर से हम लोग बना लेते हैं ना शिवलिंग एंड पूरा आसपास का एरिया का, तो वो रील पॉप हुई। तो मैं उसी टाइम समझ गई थी कि कुछ भी नहीं है और गुरुजी हैं जो ध्यान रखते हैं, एंड दैट्स व्हाट हैपेंड। जब मैं डॉक्टर के पास गई, मेरे बड़े अंदर से फिर भी 1.1% की दुख 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 तो चल रही थी, बट डेफिनेटली अगेन द डॉक्टर सेड द सेम थिंग कि कुछ भी नहीं है, कुछ टिश्यू का है एंड यू विल बी फाइन, दवाई ले लो, ये वो करके ऐसे। तो मैंने बोला थैंक यू गुरुजी कि आपने मेरे मन से ये जो डाउट था ये भी निकाल दिया, एंड थैंक यू सो मच फॉर दैट। सो उसके बाद बात करते हैं कनेक्टिंग विद नंबर 7। आई एम्फसाइज ऑन दिस सत्संग लाइक सो मेनी टाइम्स, और मुझे ऐसा लगता है मेरी जिंदगी में रोज अगर कोई एक सत्संग बिना नागा होता है ना तो वो यही होता है। तो आई थिंक हर एक सत्संग में जो मैं कर रही हूँ या करती हूँ, उस सत्संग में इसका जिक्र होना बहुत जरूरी है। जय गुरुजी एवरीवन, देवांशी आंटी, आंचल आंटी, साक्षी आंटी, जय गुरुजी। तो नंबर 7 से पता नहीं क्या कनेक्शन है, मुझे नहीं पता क्या कनेक्शन है, कुछ बहुत डिवाइन कनेक्शन है। क्योंकि मतलब गाड़ी चलाते हुए, घर से जाते हुए ऑफिस, वहां से वापस आते हुए अगर गुरुजी से सिग्नल्स मांगती हो या बोलती हो ना कि आप मेरे साथ हो, आप सुन रहे हो, या जो भी बोलती हूँ, तो इतने सारे 7 कैसे दिख सकते हैं। मैं बार बार ये बात सोच के ना खुद बड़ी कंफ्यूज रहती हूँ कि यार इतने सारे नंबर 7, क्या सारी गाड़ियां 7 नंबर की बनने लग गई है क्या। आज भी यही हुआ, आज भी मैं आई वॉज नॉट इन अ गुड मूड टूडे, आज भी मेरे दिमाग में कुछ तो थॉट्स और ये सब चल रहा था। तो सुबह थोड़े से मैंने आंसू भी बहा दिए अपने, एंड गाड़ी में जाते हुए अगेन आई वाज क्वेश्चनिंग गुरुजी कि गुरुजी व्हाट इज दिस दैट इज हैपनिंग, ऐसा व्हाट वाज दैट हैपेंड, है ना, और क्यों हुआ, क्या हुआ, मुझे नहीं पता, मतलब व्हाट एवर इट वॉज। तो मैं यही बोल रही थी कि गुरुजी मतलब ये क्या है ना। और उसके बाद क्या होता है संगत जी, और अच्छा मैंने क्या बोला ना आज गुरुजी को, आज मैंने थोड़ी सी ना बाजी अलग मार ली। मैंने बोला गुरुजी आप ये नंबर 7 दिखा के मुझे ना रोज बड़ा कन्विंस कर लेते हो, अपनी प्रेजेंस के बारे में बता देते हो, लेकिन आज आपको कुछ तो ऐसा बोलना पड़ेगा या दिखाना पड़ेगा या मेरे सामने आना पड़ेगा जो इन सब से हटके हो, कुछ अलग हो। नंबर 7 नहीं गुरुजी, मैं रोज वो देखती हूँ, है ना, कुछ नया। एक तो मैं रो रही, ऊपर से दिमाग में ना ये सारी बातें चल रही है वहां पे गुरुजी से। एंड अगेन ही इज सो स्वीट, बहुत ही ज्यादा। कैसे सुन लेते हैं एक ही टाइम पर, मैं भी प्रे कर रही होंगी, 50 लोग और कर रहे होंगे, पता नहीं, एक तो कैसे याद रख के सबकी मनोकामना पूरी कर देते हैं। तो क्या होता है संगत जी, एक आंटी है, उनका सत्संग आज मैंने सुना फर्स्ट टाइम। हर नेम इज आशु आंटी, आशु मनचंदा आंटी, और उनका सत्संग मैं सुन रही थी यूट्यूब पे, और इतना सुंदर सत्संग था उनका, ब्यूटीफुल सत्संग। और उसके बाद पता है वो लास्ट में, मतलब सत्संग खत्म होने वाला था, बीच में वो एक लाइन बोलते हैं जिसमें शी सेज दैट गुरुजी ऑलवेज यूज्ड टू से कि तुम्हारी जिंदगी में जो हो रहा है वो मैं करा रहा हूँ, जो हुआ समथिंग लाइक दैट। शी सेड कि जो हुआ वो मैंने कराया और जो होगा वो भी मैं ही कराऊंगा। और मुझे तो बस अगेन ये सुन के ऐसा लगा कि थैंक यू गुरुजी, बड़ा अच्छा लगता है। मतलब कैसे ना, है ना, कैसे हो सकता है ना कि एक ही बारी में कोई आपकी इंस्टेंट पुकार सुन रहा है, कोई एक ही बारी में आपको रोते से हंसा रहा है।
क्योंकि उसको फील हो रहा है कि आप रो रहे हो। मतलब ये कौन कर सकता है, मुझे आप ही बताइए। तो थैंक यू गुरुजी कि पल पल आप हम सबकी सुनते हैं और अपने अपने तरीकों से हमें कन्विंस करते हैं, हमें हमारे आंसर्स देते हैं। थैंक यू सो मच फॉर दैट। और बस उसके बाद अगले सत्संग पे आती हूँ, वरना फिर आंसू आ जाते हैं तो मुझे बड़ा बोरिंग लगता है वो। ओके सो उसके बाद बात करते हैं। अच्छा, कार पार्किंग का सत्संग सुनाती हूँ। तो अभी क्या हुआ, अभी किसकी बात है ये, आज क्या है, टुडेज थर्सडे राइट। सो संडे की बात है, ये जो संडे अभी गया है। तो उसपे क्या होता है, मैं और मेरी नीस ना मॉल जाते हैं क्योंकि मुझे मंडे को कहीं जाना था, तो मुझे कुछ सामान लेना था। तो मैंने अपनी नीस को बोला कि चल वृंदा मॉल चलते हैं, ठीक है। तो मैं और वो सिर्फ हम दोनों मॉल गए। अब मॉल में ना पहले बाहर तो मुझे पार्किंग दिख गई, लेकिन ना मेरी गाड़ी थोड़ी सी आगे निकल गई, तो वो पार्किंग मेरे हाथ से मिस हो गई। अब मैंने सोचा कि ओहो गुरुजी, फिर अंदर जाना पड़ेगा, फिर इतनी बार ये घुमाएंगे ऐसे करके। हालांकि हमारी गाड़ी जो है वो खैर अंदर चली गई पार्किंग में। उसके बाद क्या हुआ संगत जी, हमारी गाड़ी बस थोड़ी सी पार्किंग के अंदर गई होगी और सारी गाड़ियां ना लेफ्ट हो रही थी, ठीक है। आप बिलीव नहीं करेंगे, मतलब ये तो बिल्कुल नेक्स्ट लेवल हो गया था उस टाइम पे। तो सारी गाड़ियां ना लेफ्ट मुड़ रही थी, ठीक है। और उससे पहले ना मैंने, बस आप ये लगाओ 1 नैनो सेकेंड पहले, अगर आप थोड़ा भी विश्वास रख रहे हैं मेरी बात का, सिर्फ 0.1 सेकेंड पहले मैंने गुरुजी को ये बोला कि हाय गुरुजी कहीं यहीं पे गाड़ी लगवा दो ना। द डम्बेस्ट ऑफ द ऑल, ये कोई बात बोलता है क्या? बट किससे बोलेंगे ना यार, और कौन है ना। मैंने बोला गुरुजी गाड़ी यहीं लगवा दो ना। मैंने कहा यार गुरुजी यहीं पार्किंग मिल जाए, ठीक है। तो हेलो जय गुरुजी डॉक्टर जी। तो उसके बाद क्या होता है संगत जी, सारी गाड़ियां ना लेफ्ट जा रही है, ठीक है। वो पार्किंग वाले भैया जो वहां खड़े थे मुझे कहते इधर इधर लगा लो, इधर मतलब आप ये लगाइए, क्योंकि मेरे साथ माय नीस वाज देयर, ठीक है। उन्होंने कहा कि बच्चा है, आप क्या, पता नहीं उन्होंने मुझे क्या लॉजिक दिया। वो लॉजिक इलॉजिकल लॉजिक था जो मेरी पल्ले बिल्कुल नहीं पड़ा, क्योंकि मुझसे पहले आगे 50 गाड़ियां गई थी जिसमें बच्चे बैठे थे, जिसमें बुजुर्ग लोग बैठे थे। मुझे कह रहे कि ना बच्चा बैठा है ना, कहाँ आप आगे भीड़ में जाओगे, आप यहीं गाड़ी लगा लो, मैं वो बैरियर है वो हटा देता हूँ और आप वहां गाड़ी लगा लो। एंड मैं बोल रही थी, मतलब हाउ इज दिस इवन पॉसिबल। अभी बोला, सामने से भैया आते हैं और मुझे कहते हैं यहाँ लगा लो गाड़ी। यहाँ मैं क्यों लगा लूं गाड़ी, मतलब मैं कौन हूँ, वाई एम आई सो स्पेशल, बिकॉज आई एम ब्लेस्ड, आई एम ब्लेस्ड। आवाज आ रही है, सॉरी संगत जी कोई फोन आया था। एम आई ऑडिबल? हाय भाई जय गुरु जी, मेरी आवाज आ रही है, जल्दी से बता दे। Am I audible? आ रही है वॉइस, ओके डन, थैंक यू कोमला आंटी। ओके सो मैं ये सोच रही थी उस टाइम पे संगत जी कि मैं क्यों इसी स्पेशल, ये भैया मेरे को ही क्यों बोल रहे हैं कि आप अपनी गाड़ी यहाँ लगा लो, है ना। और क्योंकि मेरे से भी पहले गाड़ी में बहुत सारे लोग गए हैं, बट अब मैं इनको क्या बताती कि मैंने अभी क्या बोला है और आप मुझे क्यों बोल रहे हो। और हम लोग गाड़ी से उतरे और बिल्कुल सामने एलिवेटर्स थे, मतलब बिल्कुल भी ऐसा कोई हासिल नहीं हुआ, है ना। तो मैंने कहा यार गुरुजी थैंक यू सो मच कि आप हर तरीके से हमें ब्लेस करते हो, आप हर तरीके से यू मेक श्योर कि बच्चे छोटी सी भी डिमांड करें तो वो भी मैं किसी ना किसी तरीके इनके पूरी जरूर करूं। और थैंक यू सो मच गुरुजी हर एक पल पर हमारा ध्यान रखने के लिए। उसके बाद यहाँ पर मैं अगला सत्संग जो है वो शेयर करना चाहूंगी। Guruji guides you when you are at your lowest in life. So this is the satsang that I want to share.
कि डेफिनेटली एज आई टोल्ड यू, लाइफ में वट एवर प्रॉब्लम्स वी गो थ्रू, वट एवर सिचुएशंस वी गो थ्रू, ये सारी चीजें प्लान्ड भगवान करते हैं, मुझे मतलब गुरुजी करते हैं इन आवर केस। ये जिंदगी में जो भी हमारे चीजें हैं, जो भी हमारे स्टेप्स हम उठाते हैं, वो सिर्फ हमसे कोई उठवाता है, मुझे ऐसा लगता है। ये हमारे मतलब कर्म कह लो आप या क्या कह लो, मुझे नहीं पता, बट नाउ इन आवर केस आई थिंक दैट गुरुजी इज द वन जो हमें पता नहीं कहाँ हम किस दिशा में जा रहे होते हैं और मोड़ के हमारी गाड़ी कहीं और घुमा के ले जाते हैं। डेफिनेटली उसके पीछे भी एक रीजन होता है कर्मों को कटवाने का, हमें एक बेटर सोल बनवाने का। एंड जिंदगी में बहुत परिस्थितियां आती हैं। डेफिनेटली मुझे ऐसा लगता है अब स्ट्रांगली व्हाट आई बिलीव नाउ इन इज कि द अदर डे ऑल्सो मैं किसी से बात कर रही थी, है ना, हमारे घर पे कोई आए हुए थे, तो मैं यही बोल रही थी उनसे कि थैंक यू बोलती हूँ अब मैं गुरुजी को उन सारी सिचुएशंस को मेरी जिंदगी में लाने के लिए जिसने मुझे उनके 10 कदम और पास लेके गई। लाइक अगर लाइफ में वो स्टेजेस नहीं आई होती, है ना, तो मेरा ट्रस्ट जो है ये जो 10 टाइम्स और बढ़ गया है गुरुजी पे, वो पता नहीं शायद बढ़ता या नहीं बढ़ता, शायद मैं वैसे ही रह जाती, है ना। लेकिन थैंक यू गुरुजी कि वो सिचुएशंस लाइफ में आई, उन सिचुएशंस को आपने संभाला, हमें निकाला और हमें मोल्ड किया, एक बेटर इंसान बनाया। एंड थैंक यू गुरुजी फॉर गाइडिंग अस ऑल दिस वे। क्योंकि प्रॉब्लम्स नहीं आती हैं तो हम शायद, बिकॉज आई एम डेफिनेटली नॉट लाइक दैट, अगर सुख के टाइम पे गुरुजी हैं, दुख के टाइम पे गुरुजी हैं, तो ही इज देयर, ही इज 24/7। ये नहीं कि उनको दुख में याद करो और सुख में आप अपने मजे करो। इनफैक्ट संगत जी, इससे मुझे छोटा सा और एक सत्संग नहीं है, मतलब एक ऐसी और एक बात याद आई। अब आप ये इमेजिन करिए, अगर मैं कहीं बाहर भी जाती हूँ, है ना, मैं अपनी फ्रेंड्स के साथ घूम रही हूँ, है ना, अगर मैं डांस कर रही हूँ, मैं खाना खा रही हूँ, मैं पार्टी कर रही हूँ, तो तब भी आप बिलीव नहीं करेंगे, रात के चाहे 10 बजे हो या मैं कहती हूँ जो भी टाइम हो, उस टाइम पर जो भी मैं चीज कर रही होती हूँ, ऑटोमेटिकली मेरे अंदर से निकलता है थैंक यू गुरुजी, थैंक यू गुरुजी कि ये आपने टाइम मुझे दिखाया, है ना। मतलब बस वो निकल जाता है। इट इज दैट ग्रैटिट्यूड जो आप सोच के किसी को प्रेजेंट नहीं करते, वो एक ऐसी सेल्फलेस भावना होती है कि थैंक यू गुरुजी कि मैं इस टाइम खुश हूँ। अगर मैं अपनी गाड़ी में गाने भी सुन रही हूँ, गुरुजी के साथ हम लोग गाने सुनते हैं, सत्संग सुनते हैं, है ना, मैं मतलब उस टाइम पे भी यार मैं बात आई टॉक टू हिम एंड आई से हिम कि थैंक यू गुरुजी, मेरी ये जो वाइब है ना, ये जैसे मैं पॉजिटिव हो रहा है, ये मुझे ऐसे ही रखना, बस मुझे बदलना मत, बिकॉज मुझे अपनी खुद की ऑरा से बहुत प्यार है। आई लव माई वाइब, खुशियां फैलाना, सब खुश करना इज मी। तो मैं यही गाड़ी चलाती हूँ, उनसे बात करती हूँ जब मैं बहुत खुश फील करती हूँ कि थैंक यू गुरुजी, और प्लीज यार ऐसे ही रखना, मेरी वाइब को ना किल मत करना। एंड दैट इज हाउ इट इज। तो मतलब वही चीज है कि हर चीज लाइफ में वॉट एवर इज हैपनिंग इट इज ऑल हिम। तो कभी भी कोई भी लाइफ में अगर सिचुएशन आ जाए तो प्लीज अपने आप को अकेला मत समझिएगा, क्योंकि गुरुजी डेफिनेटली इस सम्मान जो रोते को हंसाते हैं, है ना, और हर एक सिचुएशन से हमें बाहर निकालते हैं। उसके बाद ये सत्संग मैंने लास्ट टाइम भी शेयर किया था, बट आई डोंट नो व्हाई गुरुजी इज आस्किंग मी टू डू इट अगेन, तो आई डू इट। तो 12 जुलाई इज माई फादर्स बर्थडे एंड वी वेंट टू बड़े मंदिर, एंड आज तक मुझे रोजेस की फ्रेग्रेंस नहीं आई। जब भी किसी के उससे सुनती थी ना कि हमें गुलाबों की फ्रेग्रेंस आई, तो मैं सोचती थी कि ये कैसा रहा, व्हाट इज द एक्सपीरियंस, क्योंकि मुझे तो कभी नहीं आई, है ना। लेकिन 12 जुलाई को इमेजिन संगत जी, ऑन माई फादर्स बर्थडे गुरुजी ब्लेसेस मी विद दैट डिवाइन फ्रेग्रेंस, और मैंने पहली बार अपनी लाइफ में वो महसूस करी। मेरे पापा को साइनस की प्रॉब्लम रहती है ना, तो वो तो नहीं कर पाए। मैंने बोला आपको आ रही है, आपको आ रही है, इज लाइक मुझे नहीं आ रही। ऐसे कोई बात नहीं, मैं हूँ, मुझे लेने दो, मुझे लेने तो मतलब थैंक यू गुरुजी दैट यू नो however through me you've blessed him, through him you've blessed me, मतलब जो भी था, बट वो सबसे पहला एक्सपीरियंस था मेरा गुरुजी की जो रोज वाली फ्रेग्रेंस है उसे महसूस करने का। एंड थैंक यू फॉर दैट गुरुजी। और आजकल सत्संग में जब मैं जाती हूँ तो मैं एक नई प्रेयर कर रही हूँ गुरुजी से। आई होप गुरुजी वो बात सुन लें, क्या पता आप सब भी उसके लिए प्रे करें मेरे लिए, तो डेफिनेटली वो चीज भी हो जाएगी दोबारा से जिंदगी में स्टार्ट। तो
हर साल कह रही हूँ, हर महीने हमारे घर पे गुरुजी का सत्संग हुआ करता था जब तक मेरी मम्मा थी। एंड देन व्हाट हैपेंड वाज कि बिकॉज मम्मा चली गई और सत्संग दोबारा नहीं हो पाया दोबारा, बिकॉज माय ब्रदर वाज लाइक कि गुरुजी तो मेरी मतलब हमारी पूरी फैमिली गुरुजी को बहुत मानती है ना। तो माय ब्रदर वाज लाइक कि गुरुजी तो बचा सकते थे मम्मी को, तो गुरुजी ने क्यों नहीं बचाया, है ना। तो उसने थोड़ा सा गुरुजी से मुंह फुला रखा है अभी। बट अगेन आई प्रे टू गुरुजी नाउ दैट गुरुजी गेट हिम बैक टू यू, बिकॉज वो आप ही हो जो किसी की सोल को अपने से अलग करते हो, और वो आप ही हो जो किसी की भी सोल को अपने से कनेक्ट करते हो। क्योंकि घर पे एक भी व्यक्ति अगर थोड़ा सा भी डिसइंटरेस्टेड रहता है तो आई एम श्योर संगत जी आप समझ सकते होंगे कि मन नहीं करता फिर, है ना, कि आप उसको नाराज करके और अपनी कहीं और खुशी ढूंढ रहे हैं। तो मैं यही सिर्फ गुरुजी को आजकल बोल रही हूँ कि गुरुजी जिस तरीके से मम्मी के टाइम पर आप हर महीने हमारे घर आते थे, प्लीज दोबारा से वापस आ जाओ। जो आपने उसे अपने से डिस्कनेक्ट कर रखा है, प्लीज उसके सारे जितनी भी उसकी गलतियां हैं, जो भी उसके बुरे कर्म है, उसे माफ कर दो एंड उसे अपने साथ दोबारा से कनेक्ट कर लो। सो लेट्स सी, क्या पता गुरुजी मान जाए, क्या पता आप में से कोई प्रे करे तो डेफिनेटली गुरुजी इस चीज को मान जाए। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अपने रिलेटिव्स और ये सब चीजें, हाँ भगवान ने क्योंकि हमें किसी एक फैमिली में रखा है, भेजा है, तो हमारे साथ कुछ रिश्ते हैं जो जुड़ चुके हैं ऑटोमेटिकली। लेकिन ये जो फैमिली है जो गुरुजी ने हमारे लिए क्रिएट की है, वो एक ऐसी फैमिली है जो खून वाले रिश्ते से बिल्कुल परे है। वो एक ऐसी फैमिली है जो सुख के टाइम पे, दुख के टाइम पे आपके साथ खड़ी है बिना किसी स्वार्थ के। दैट्स व्हाट आई थिंक। सो अगर वो संगत परिवार आपके साथ है तो डेफिनेटली अगर वो आपके लिए कुछ भी प्रे करते हैं या कुछ भी चाहते हैं तो गुरुजी महाराज जरूर सुनते हैं। उसके बाद स्किन वाले डॉक्टर का सत्संग मैं शेयर करना चाहती हूँ। तो अभी रिसेंटली मैंने ये पिछली बार भी शेयर किया था, आई डोंट नो व्हाई गुरुजी सेइंग मी टू डू इट, तो अभी दोबारा सुनना पड़ेगा आपको। तो मैं रिसेंटली एक स्किन डॉक्टर पे गई, तो मुझे कुछ फंगल इन्फेक्शन हो गया था, तो कट शॉर्ट करके सुनाती हूँ। तो वहां पर जब हम डॉक्टर को चेक करा के मैं बाहर आ रही थी, तो ऐसा हुआ कि एक भैया आए और उन्होंने मुझे ना मेरी गाड़ी हटाने के लिए बोला। तो देखा मैंने उनकी गाड़ी पे पीछे लिखा था गुरुजी, तो ऑटोमेटिकली बस वो रिश्ता बन गया। हम एक दूसरे को नहीं जानते थे, लेकिन जब वो गाड़ी से उतरे तो उन्होंने भी मुझे बोला जय गुरुजी और मैंने भी उन्हें बोला जय गुरुजी। तो पता लग गया कि ये अपनी फैमिली है, गुरुजी की फैमिली है ना। तो उसके बाद जब मैं क्लिनिक से जा रही थी अपने आप को चेक करा के, तो वहां जो वो बैठे होते हैं उनके नंबर लिखने वाले भैया, वो मुझे रोकते हैं और मुझे हाथ में गुरुजी का वो देते हैं, कार का जो पीछे हम स्टिकर लगाते हैं गुरुजी का। मतलब आई वाज सो हैप्पी। सुबह सुबह पता नहीं गुरुजी ने क्या उस दिन कैसे इस छोटे से सत्संग से मुझे ब्लेस करना था या कर दिया कि मुझे बहुत खुशी हुई। आई वाज लाइक थैंक यू गुरुजी। मतलब ये बिना मांगी हुई ब्लेसिंग है ना। ये ऐसी ब्लेसिंग है जो आपने खुद मुझे ब्लेस करी है। मैंने तो सोचा भी नहीं था कि वो भैया मेरे लिए ऐसा कुछ कर देंगे या जो भी है। किसने दिया, मैंने इनफैक्ट वो जो भैया नाम लिख रहे थे ना, मैंने उनसे ये भी नहीं पूछा कि आपको ये किसने दिया, बिकॉज मैं इतनी ज्यादा खुश थी वो देख के। सो थैंक यू सो मच गुरुजी फॉर दैट। अगेन गुरुजी के साथ लाइफ हैज बिन अ ब्यूटिफुल जर्नी। मतलब जो लोग गुरुजी को नहीं मानते वो, 1 सेकेंड वृंदा प्लीज डोंट डू इट, प्लीज डोंट डू इट। सो जो भी गुरुजी को नहीं मानते वो डेफिनेटली इस बात को नहीं समझ सकते कि गुरुजी क्या है हमारी जिंदगी में। बड़े सारे लोग ना बड़ी सारी बातें बोलते हैं और मुझे तो अब उन बातों का वैसे ही कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अगर आप कनेक्टेड ही नहीं हो तो आप उसका रस जो है, उसका जो मजा है, उसकी जो पूरी अच्छी खासी अच्छी बातें हैं वो आप महसूस कर ही नहीं सकते हो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप वहां से मेरी जिंदगी में कट हो जाते हो। गुरुजी डेफिनेटली रिमूव्स ऑल द नेगेटिव पीपल जो आपकी लाइफ में है, जो आपको हैम्पर करते हैं, एंड ब्रिंग्स इन ऑल दोस पॉजिटिव पीपल जो आपको अपलिफ्ट करते हैं, जो आपको ग्रो कराते हैं। सो थैंक यू फॉर दैट गुरुजी। एंड ऐसी एक जर्नी रही है ये गुरुजी के साथ जहां पर प्रॉब्लम्स ऐसा नहीं है। अगेन आई वुड लाइक टू से दिस, क्योंकि बहुत सारे लोग ये बातें सोचते हैं कि यार ये तो गुरुजी से कनेक्टेड है ना, तो इनके तो जिंदगी में समस्या आएगी नहीं। ऐसा नहीं है, लाइफ में किसकी प्रॉब्लम्स नहीं आती हैं, लेकिन द ओनली पॉइंट इज कि इतने प्यारे गुरुजी हैं। ही इज हिमसेल्फ सो हैप्पी, ऑलवेज स्माइलिंग, कि
पता नहीं प्रॉब्लम आती है और वो अपने आप ना अपने साथ सोल्यूशन भी लेके आती है, जिसकी टुवर्ड्स हमें गुरुजी गाइड करते हैं। तो जैसे कि सुबह सुबह मैं इंस्टा खोलती हूँ, है ना, जैसे हम सुबह उठते हैं सो के, हम लोग फोन में देखते हैं, स्क्रॉल करते हैं। मतलब संगत जी आप ये लगाइए, जैसे बाकी सारी पिक्चर्स आती हैं, है ना, आ रही हैं, उसमें कहीं गुरुजी की फोटो आ जाती है ना, तो उस नींद में भी ना ऑटोमेटिकली चेहरे में स्माइल आ जाती है। ये मैंने ना बहुत बार महसूस किया है। एंड मैं ये बोलती हूँ कि गुरुजी क्या है, मतलब समझ नहीं आता। कई बार तो ये समझ नहीं आता कि हम क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, और आपने कैसे हमें पिक कर लिया यार। मैं तो सबसे बड़ा ये आज मतलब मेरे दिमाग में ये सवाल ही घूमता रहता है कि यार गुरुजी क्या ऐसी चीजें हमने करी है, या फिर हमारे क्या ऐसे कर्म रहे हैं, या क्या हम इतने गंदे हैं कि आपने हमें चूज कर लिया टू बी विद यू, टू फील योर ब्लेसिंग्स। ऐसा नहीं है कि हम बाहर नहीं जाते, हमारे दोस्त नहीं है, यू नो, पार्टी नहीं करते, हम सब करते हैं। आप हमसे सब कराते हैं, हम सत्संग अटेंड करते हैं, लेकिन उस टाइम पे भी ना हम डेफिनेटली आपको ही याद कर रहे होते हैं, क्योंकि वो आपकी मर्जी से हो रही होती हैं सारी चीजें हमारी जिंदगी में। So thank you so much Guruji for blessing us immensely with your presence and जितने भी लोग हैं जो भी मतलब गुरुजी से जुड़ना चाह रहे हैं, है ना, क्योंकि गुरुजी से जुड़ना आपके औकात में नहीं है जब तक गुरुजी नहीं चाहते कि आप उनसे जुड़े। तो मैं ये बोलती हूँ कि यार गुरुजी अगर कोई जुड़ना भी चाह रहा है तो प्लीज आप उन्हें जोड़ लो, इतना टेस्ट मत लो किसी का। सो इसी से आई वुड लाइक टू गिव एन एंड टू दिस सत्संग। थैंक यू सो मच संगत जी जिन्होंने भी सुना। आई डोंट नो व्हाई गुरु जी ने ये सत्संग मुझसे अभी ऐसे करवाया, क्या बुलवाया क्या नहीं बुलवाया मुझे नहीं पता, कोई गलती हो गई हो तो उसके लिए आई एम वेरी सॉरी गुरु जी। बट द ओनली पॉइंट आई वांट टू से हियर इज दैट अनंतम शुक्राना बस अपने चरणों में लगाए रखना गुरु जी। और जितना मतलब जितनी भी जिंदगी रह गई है ना बाकी, बस उसमें आप हमारे अगर साथ हैं तो और किसी बात को सोचने का टाइम ही ना मिले हमें। सो इसी नोट पे थैंक यू संगत जी, थैंक यू सुनील अंकल, जय माता दी। नवरात्रों की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। माता रानी आप सबको ब्लेस करे और जैसे गुरुजी हंसते रहते हैं हर एक स्वरूप में एकदम मस्त लगते हैं, वैसे ही आप भी रहे थ्रू आउट योर लाइफ। थैंक यू सो मच। जय गुरु जी।